हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी हमीरपुर की तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये प्रीवियस एचपीएसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे एंड तक बने रहो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पाटलिपुत्र जो है वो आपका सिंधु घाटी स्थल नहीं है। बाकी लोथल, रंगूर और सुक्तोंगेडोर जो है वो आपके सिंधु घाटी स्थल हैं। तो पाटलिपुत्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था द क्यूरेक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म बाज। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इच्छा का परित्याग जो है वो आपका प्रारंभिक बौद्ध धर्म का मर्म था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि कौन सा गुप्त शासक एक दक्ष वीणा वादक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच गुप्ता रूलर वाज एन एक्सपर्ट वीणा प्लेयर। तो कौन सा गुप्त शासक है जो एक दक्ष वीणा वादक था। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। समुद्र गुप्त जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ वो आंसर की के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि किसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की। वो यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड आर फाउंडेड ए किंगडम इन द पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो है उसने सभी सिखों को एकजुट किया और पंजाब में एक साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड बाबर डाई। तो बाबर की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, आपकी आगरा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशांत गार्डन किसने बनाया। तो निशांत गार्डन वाज बिल्ट बाय। तो निशांत गार्डन किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस का परिमोचक लिबरेटर के रूप में किसे नामित किया गया है। वो वाज नेम्ड एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मेटकॉफ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसे मेटकॉफ को प्रेस का परिमोचक यानी कि लिबरेटर के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। वो इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है विच इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो नीति आयोग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नीति आयोग जो है वो आपकी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले से योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, प्लानिंग कमीशन के नाम से। इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, संसद का उच्च सदन कौन सा है विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्यसभा जो है वो आपका संसद का उच्च सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड एट। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया कि जब ग्रीनविच पर दोपहर है तो किस याम्योत्तर रेखा पर ये 4 PM होगा। व्हेन इट इज़ नून एट ग्रीनविच एट विच मेरिडियन विल बी इट बी 4 PM। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम एक क्षेत्र है। द डोलड्रम्स इज एन एरिया ऑफ। तो ये एरिया है किसका, ये है आपका निम्न दाब का, लो प्रेशर का। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। द डोलड्रम्स इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन किसकी राजधानी है। बोन इज द कैपिटल ऑफ। तो बोन जो है वो किसकी कैपिटल है, ये जर्मनी की है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ स्थित है। द वर्ल्ड हाईएस्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट रोंगटोंग इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है, ये आपका हिमाचल डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में किलिमंजारो एक है। किलिमंजारो इज अफ्रीका इज ए। तो ये अफ्रीका में क्या है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर
डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अफ्रीका में किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी है। अगला है प्राकृतिक गैस पोषित मुख्य ऊष्मीय शक्ति स्टेशन कहाँ है? द मेजर थर्मल पावर स्टेशन फेड ऑन नेचुरल गैस इज एट। तो ये कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये नाहरकटिया में है। कहाँ पर है? नाहरकटिया में है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक गैस पोषित मुख्य ऊष्मीय शक्ति स्टेशन नाहरकटिया में है। अगला प्रश्न है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाला बौद्ध मठवासी कौन मठवासी थे? द बुद्धिस्ट मोंक हू स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। असंग जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाला बौद्ध मठवासी असंग था। अगला है ऐसा कहा जाता है कि डैश के शासन के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने संत थॉमस भारत आए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। पार्थियन जो है ऐसा कहा जाता है कि पार्थियन के शासन के दौरान ईसाई धर्म का प्रचार करने संत थॉमस जो थे वो आपके भारत आए थे, इंडिया आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लिए गए समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय खगोलज्ञ कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके भास्कराचार्य जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भास्कराचार्य वाज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉमर टू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय अर्थ टू ऑर्बिट द सन। अगला है कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? कृष्णदेव राय मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद द। तो कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध बनाए थे? क्वेश्चन नंबर 120 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। पुर्तगालियों के साथ। किसके? पुर्तगालियों के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्री संबंध बनाए थे। अगला प्रश्न है बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ। तो ये आपके अकबर के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कि सूफ़ी की दरगाह अजमेर में है। विच सूफ़ी दरगाह इज़ एट अजमेर। तो ये आपको मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो आपकी अजमेर में है। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय। तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो फाउंडेड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन इन 1920। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 125 क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा क्या था? विच वाज द पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 125 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा था। अगला है संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों को हम कहाँ देख सकते हैं? वेयर कैन वी सी द वैल्यूज़ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हम प्रेम्बल में प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि समिति जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की जांच करती है। द कमेटी विच एग्जामाइज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। लोक लेखा समिति जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। ये 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो आपका पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत करके संविधान में संशोधन प्रारंभ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 है। इसमें बोला गया कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? व्हाट आर द इमेजिनरी लाइन्स टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ कोल्ड। तो उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। तो ITCZ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ये आपकी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ITCZ की जो फुल फॉर्म है वो आपकी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। अगला प्रश्न है। इसमें बोला गया कि भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर कौन सी पवनें बहती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। पश्चिमी विक्षोभ जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बहने वाली पवनें आपकी पश्चिमी विक्षोभ है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगला है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मृदा है, तो इस क्वेश्चन का द सॉइल फाउंड इन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपकी लेटराइट मिट्टी मृदा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, तो ये किस स्टेट में है? तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज नॉट इन तमिलनाडु, तो इडुक्की जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये तमिलनाडु में नहीं है, ये आपकी केरल स्टेट में है। कहाँ पर है? केरल स्टेट में है। अगला है किस स्थान पर जर्मनी की सहायता से इस्पात एवं लौह उद्योग स्थापित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट विच प्लेस स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज सेटअप इन विद द हेल्प ऑफ जर्मनी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। राउरकेला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की उपस्थिति, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक मनी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसीज लेस इफेक्टिव, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाती हैं। समांतर अर्थव्यवस्था अथवा काले धन की जो उपस्थिति है वो आपकी मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाती है। मेक्स द मॉनेटरी पॉलिसी लेस इफेक्टिव। अगला प्रश्न है भारत में बैंक दर कौन निश्चित करता है? हू डिसाइड्स बैंक रेट इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है वो आपका बैंक रेट डिसाइड करता है भारत में। अगला प्रश्न है व्यापारिक लेन देनों से सफल विक्रय राजस्व पर प्रभावित कर कहलाता है? द टैक्स लीव्ड ऑन ग्रोस सेल्स रिवेन्यू फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। टर्नओवर टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस इन्वेस्टमेंट्स इज विनिवेश है, तो विनिवेश क्या है? ये आपका सरकार के अंशों को निजी कंपनियों को ऑफलोड करना, ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विच कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो आपको पता होगा इंडस्ट्री जो है क्लोथ इंडस्ट्री जो है वो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर, तो विटामिन ई विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई जो है वो आपका महत्वपूर्ण है, ये किसके लिए है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रियाकलाप के लिए जो है विटामिन ई विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स के लिए विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है द टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर बी यूज़, तो अति उच्च तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर हम क्या यूज़ करते हैं? हम करते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि विच इज़ एन इनर्ट गैस, कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो आर्गन जो है वो आपकी एक इनर्ट गैस है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली अपकमिंग एचपीएसएससी एग्जाम, सेक्टर 8 क्लर्क, जेओआईटी, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और सभी वेरियस एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए ये प्रीवियस एचपीएसएससी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।